हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवेंचर लिस्ट हिंदी पर। दोस्तों, जिस व्यक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे उसने भारत के पूरे इतिहास ही बदल डाला है। इसने भारत में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसे देख अन्य देशों के लोग भी उन्हें सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, आज आप भारत के किसी भी गांव और शहरों में क्यों न रहते हैं, इनके बदौलत से आपको हर जगह आज़ादी का पहचान मिलेगा। भारतीय संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित ही नहीं बल्कि भारत के हर वह जाति धर्म के इंसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया था। दोस्तों, वैसे तो बाबा साहेब का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और एक महार जाति होने की वजह से उनका सारा जीवन भारी कष्ट और दुख में गुजरा था। उस समय महार जाति को लोग इतना अछूत मानते थे कि उनके परछाई से भी लोग दूर भागते थे। बात है आज से लगभग 110 साल पहले की। तब भारत में ब्राह्मण साम्राज्य के लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे। ये लोग दलित भाइयों के खिलाफ इतना क्रूरता दिखाते थे कि उनकी आज़ादी छीनकर उन्हें गुलाम बना दिया था। मेरे भाई, शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि महार जाति के बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। तब बाबा साहेब ने, जिसका जन्म मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ था, उन्होंने इस देश में गुलाम बने अनुसूचित जाति और शूद्र जातियों के लिए पूरे संघर्ष के साथ लड़कर उन्हें पढ़ने लिखने की अधिकार दिलाया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आरक्षण की शुरुआत बाबा साहेब ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1901 में इस देश की गरीबी मिटाने के लिए किया था और ये आरक्षण 40 सालों तक भारत में चलता रहा। फिर 1947 में बाबा साहेब ने दलितों को शिक्षा और नौकरी दिलाने के लिए आरक्षण की शुरुआत किया। उसके बाद कुछ ही सालों में बाबा साहेब को काफी सफलता मिली। तब से लेकर अब तक भाई, इस देश में कुछ अच्छे लोग भारत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, शायद ही आप इस बात को जानते होंगे कि भारत को बचाने के लिए कितने ही लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिए हैं। तब जाकर हमारा यह देश आज खुशहाल पाया जाता है। दोस्तों, सन 1900 के दशक में यहाँ पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन बाबा साहेब भारत के पहला वह इंसान थे जिन्होंने लंदन जाकर इकोनॉमिक कॉलेज में पीएचडी की डिग्री हासिल किया था। बाबा साहेब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट रखते थे कि उसके पास करीब अन्य प्रकार के 32 डिग्रियां हासिल थी। इसीलिए तो भाई बाबा साहेब को बौद्ध भिक्षुओं ने संबोधित किया था। हालांकि बाबा साहेब अपने को कभी बौद्ध नहीं कहते थे, लेकिन आपको बता दें कि इसके पास बौद्ध की तरह ही ज्ञान रहता था। फिर आगे चलकर बाबा साहेब ने भारत के संविधान को ही रच डाला है। बाबा साहेब ने करीब 21 सालों तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई की थी। वैसे तो दोस्तों, बाबा साहेब पेशे से एक वकील था जिन्होंने 9 भाषा में बात किया था। दोस्तों, संविधान के रचने से पहले भारत में लोग छुआछूत की भावनाएं ज्यादा रखते थे और जहां आज फैक्ट्रियों में 8 घंटा काम करना पड़ता है, तो वही संविधान के रचने से पहले मजदूरों को 14 घंटे काम करना पड़ता था। किसान एक दूसरे की जमीन छीनते थे और गरीब को बंधुआ समझा जाता था। दोस्तों, इतना बड़ा देश होने के बाद भी यहाँ ना तो कानून की व्यवस्था था और ना ही देश में आज़ादी थी। दोस्तों, आज आप और मैं किसी बढ़िया होटल में खाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे भाई, क्या आप इस बात को जानते हैं कि संविधान से पहले इस देश में सैकड़ों लोग भूखे मरते थे। तब 26 दिसंबर हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था। दोस्तों, सच कहें तो बाबा साहेब ने इस देश को जो दिया है वह वाकई काबिले तारीफ है। आज हम पूरे गर्व के साथ स्वतंत्र से जी सकते हैं, लेकिन आज भी भारत देश को लूटने वाले कुछ लोग राज कर रहे हैं। अब मेरे भाई, इस देश में खुशहाल तो हर कोई रहना चाहता है, तो अब की बार सोच समझकर वोट दीजिएगा। तो ये था भाई हमारे देश का इतिहास रचने वाला इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी सुंदर बातें। तो दोस्तों, बाबा साहेब के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही उस बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय भीम।